नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जामिनेशन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उद्यमिता। उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता उद्यम। उद्यमी इंटरप्रेन्योर। उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एंट्रप्रेटी शब्द से हुआ है। अर्थ एकाकी व्यक्ति होता है जो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना को जोखिम उठाए। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग रिचर्ड कैंटिलोन, जो फ्रांस के निवासी थे, वो प्रयोग किए थे। 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में फौजी अभियानों के लिए किया गया था। 17वीं शताब्दी में प्रयोग साहसिक कार्य के लिए अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, सड़क, पुल, बंदरगाह आदि के लिए प्रयोग किया गया। उद्यमी का ज्ञान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। पीटर एक ड्रकर के अनुसार उद्यमी का विषय सैद्धांतिक रूप से भ्रामक है। विलियम बोमित के अनुसार अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन में इनकी बुक है। उद्यमी की भूमिका का उद्योगपति से है। वही पूंजीपति, प्रबंधक, श्रमिक, उत्पादक सब कुछ है। उद्यमी सुविचारित जोखिम वहन करता है। नेल्सन के अनुसार उद्यमी की परिभाषा परंपरागत अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था है। परंपरागत अर्थव्यवस्था उद्यमी को जोखिम वहन करता कहा गया है। विद्वान कैटिलोन और जेवी से प्रोफेसर नाइट के अनुसार प्रोफेसर नाइट उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी को प्रवर्तक संगठनकर्ता कहा है। उद्यमी वह व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में व्यवसाय व स्थापना का विचार उत्पन्न होता है। विद्वान मार्शल वर्नर, लिलवर, इली, वालरस मैगा के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्था उद्यमी पेशेवर व्यक्ति होता है, न प्रवर्तक। विद्वान फ्रेंच ड्राइंस, डक्कर, शुम्पीटर और डब्ल्यू जॉनसन के अनुसार उद्यमी की विशेषताएं, लक्षण, तत्व। उद्यमी व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह है। उद्यमी नेता होता है। उद्यमी जोखिम वहन करता है। उद्यमी नगण्य निर्णय लेता है। उद्यमी योजना बनाता है। उद्यमी आवश्यक संसाधन जुटाता है। उद्यमी नवप्रवर्तक होता है। उद्यमी पेशेवर व्यक्ति होता है। उद्यमी अप्रेरक होता है। उद्यमी दूरदृष्टि वाला होता है। उद्यमी लक्ष्य आधारित काम करता है। उद्यमी वर्ग का उदय घटक: जाति, उद्भव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, पेशेवर पृष्ठभूमि। स्थानांतरण पृष्ठभूमि: शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान, स्वामित्व प्रारूप, व्यक्तिगत घटक, उद्योग घटक आदि है। आंतरिक उद्यमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। आंतरिक उद्यमी होता है एक आश्रित व्यक्ति। उद्यमी की विचारधारा आर्थिक विचारधारा विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर। हैरिसन के अनुसार आर्थिक प्रेरणाएं ही उद्यमिता की प्रमुख प्रेरक शक्ति है। समाजशास्त्रीय विचारधारा उद्भव विशिष्ट सामाजिक संस्कृति से होता है। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक विचारधारा, यह लोगों की इच्छा, आकांक्षा, मनोवृत्ति, प्रेरणा व संभोगों से उत्पन्न होता है। नंबर 4, एकीकृत विचारधारा, इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक घटक शामिल है। B.S. बैंकेट के अनुसार उद्यमिता के 5 घटक हैं: उत्प्रेरण, पहचान, विकास, संवर्धन, अनुवर्तन। टी.वी. राव के अनुसार उद्यमिता के घटक गतिशील प्रेरणा, दीर्घकालीन निष्ठा,
व्यक्तिगत भौतिक और सामाजिक संसाधन है। उद्यमिता को विकसित करने में उत्पन्न समस्याएं पिछड़ापन, अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, धन शक्ति, निम्न जीवन स्तर आदि है। प्रबंधक उद्यम कर्मचारी में जिसमें वेतन पर कार्य करता है, कार्य का संचालन करता है। उद्यमी का महत्व, लाभ, आवश्यकता, उपयोगिता। उद्यमी आर्थिक विकास का केंद्र होता है। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, पूंजी का निर्माण करता है, गरीबी का उन्मूलन करता है, नवीन बाजार की खोज करता है, नवाचार को प्रोत्साहन करता है, व्यवसाय का विस्तार करता है, क्षेत्रीय विषमता को दूर करता है। उद्यमी होता है मुख्य कार्यकर्ता होता है। उद्यमी किसी देश के आर्थिक विकास का केंद्र होता है। अर्थव्यवस्था अर्थ अवधारणा, विशेषता, महत्व व भूमिका। उद्यमिता के 3 आधारभूत तत्व हैं: अन्वेषण, नवप्रवर्तन, अनुकूलन। जॉनसन के अनुसार उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जोखिम उठाने व अनिश्चितता का सामना करने की योग्यता की प्रवृत्ति से है। उद्यमिता की अवधारणा, जोखिम उठाने की क्षमता उठाने संबंधी अवधारणा। कैटिलन, नाइट, जैक्सन, गायकवाड़ के अनुसार संगठन निर्माण योग्यता संबंधी अवधारणा। मार्शल, जेविसे, हॉर्विंसन, रिचमैन, हिंज कॉपमैन आदि हैं। नवाचार संबंधी अवधारणा पीटर का देन है। एफ ड्रकर का अनुसार, शुम पीटर के अनुसार। प्रबंधकीय व नेतृत्व कौशल संबंधी अवधारणा हॉसलीज के अनुसार और जे.एस. मिल के अनुसार। उच्च उपलब्धि की क्षमता संबंधित अवधारणा मैकलीलैंड के अनुसार। अवसरों की खोजने की प्रक्रिया संबंधी अवधारणा पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, सीवेंट्स जर्नीलो के अनुसार। परिणाम अभिमुखी अवधारणा आधुनिक मत में है। पेशेवर अवधारणा पेशेवर व्यक्तियों द्वारा है। उद्यमिता की विशेषता एवं लक्षण। उद्यमिता जोखिम वहन करने की क्षमता हो। उद्यमिता नवाचार की योग्यता हो। उद्यमिता सृजन प्रतिक्रिया हो। उद्यमिता सार्वभौमिक क्रिया हो। उद्यमिता अवसरों को खोजने की प्रक्रिया है। उद्यमिता उच्च उपलब्धि की अभिलाषा है। उद्यमिता प्रेरणा क्रिया है। उद्यमिता यह ज्ञान पर आधारित है। उद्यमिता व्यवहारमुखी है। उद्यमिता पर्यावरण की उपज है। उद्यमिता का महत्व, नवाचारों को प्रोत्साहन देना, फसल इकाइयों की स्थापना करना, आर्थिक विकास में सहायक है, नवीन बाजारों की खोज करना, संसाधनों का अनुकूलन उपयोग करना, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना, सामाजिक परिवर्तन का उपकरण और पूंजी निर्माण में योगदान देना। उद्यम परिवर्तन किसी उपक्रम को जन्म देने तथा उसे पाल पोस कर खड़ा करने से है। परिवर्तन के 4 तत्व हैं: खोज, जांच, एकत्रीकरण, वित्तीय। ई.एस. मीड के अनुसार परिवर्तन के लक्षण तत्व उद्यम को प्रारंभ करने से हो, उद्यम की स्थापना से है, मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न करने से है, उद्यम विभिन्न क्रिया में निर्माण से है। उपक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया, अवसरों की खोज करना, अवसरों की विश्लेषण करना, प्रारंभिक तैयारी करना, व्यवसाय की योग्यता का निर्माण करना, उपक्रम संरचना का निर्माण करना, वित्तीय व्यवस्था करना और उपक्रम का प्रारंभ करना। अवसरों की खोज, संयोग की स्थिति में लाभ उठाना ही अवसर है। ये 2 प्रकार के हैं: अस्थायी अवसर और अकाल्पनिक अवसर। अवसर के स्रोत, बाजार की मांग का विश्लेषण, संसाधन विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, जोखिम विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण। संसाधन के स्रोत, भूमि, कच्चा माल, निर्मित माल, मानव शक्ति, प्राकृतिक साधन, वित्त सामग्री, श्रम, यंत्र और प्रौद्योगिकी आदि है। व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण घटक, औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति,
औद्योगिक व विकास अधिनियम, पूंजी निर्गमन अधिनियम, मूल नियंत्रण नीति, आवश्यक वस्तु अधिनियम। उद्यम पूंजी उद्यम पूंजी से तात्पर्य प्रारंभिक पूंजी को अनिश्चितता वहन कर सके और लाभ अर्जित कर सके। पूंजी का उदय अमेरिका में हुआ। उद्यम पूंजी का उदय अमेरिका में हुआ। विकास इंग्लैंड और जापान में हुआ था। भारत में उद्यम पूंजी का श्रेय 1975 में भारतीय प्रौद्योगिकी वित्त नियंत्रण के द्वारा किया गया था। 1908 में नाम बदल दिया गया जो जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड रखा। विशेषता: अत्यधिक जोखिम, नवीन उपक्रम के लिए प्रारंभिक पूंजी, तरलता का अभाव, दीर्घकालीन प्रकृति। प्रतिफल स्वरूप उद्यम पूंजी की अवस्थाएं: बीज पूंजी, प्रारंभिक पूंजी इसको कहते हैं। विशिष्ट बीज पूंजी सहायक योजना लघु इकाई है। बीज पूंजी सहायता योजना परियोजना है। जोखिम पूंजी न्यास योजना स्वतःसायी न्यास है। प्रारंभ करने की वित्त व्यवस्था: विनियोजन की अवधि 5 से 10 वर्ष का होता है। प्रथम अवस्था वित्त अवधि 4 से 6 वर्ष का होता है। द्वितीय अवस्था वित्त 3 से 7 वर्ष का होता है। विकास व विस्तार का अवस्था 1 से 3 वर्ष होता है। प्रतिस्थापन पूंजी का अवकाश 2 से 4 वर्ष होता है। वित्त वसूली अवस्था 3 से 5 वर्ष आधुनिकीकरण के द्वारा होता है। उद्यम पूंजी कोष: सेबी के अनुसार इसके पास पूंजी का समर्पित कोष हो। सेबी के नियमों के अनुसार कोष एकत्र किया गया हो। कोषों को सेबी के अनुसार निवेश किया हो। उद्यम पूंजी के स्रोत: अखिल भारतीय स्तर कोष, विशिष्ट पूंजी कोष, राज्य स्तरीय उद्यम पूंजी कोष है। अखिल भारतीय स्तर पर उद्यम पूंजी: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कोष लिमिटेड 1975 में जोखिम पूंजी न्यास IFCI वेंचर स्थापित किया था। ICICI बैंक 1988 में वेंचर स्थापित किया था। IDBI बैंक 1986 में किया था। केन बैंक वेंचर 1989 में स्थापित किया था। राज्य स्तर पर उद्यम पूंजी कोष: गुजरात उद्यम पूंजी कोष है और तमिलनाडु उद्यम पूंजी कोष है। विशिष्ट उद्यम पूंजी कोष: भारत विनियोग कोष, साख पूंजी उद्यम कोष लिमिटेड, औद्योगिक विकास एवं सूचना लिमिटेड। उद्यम पूंजी के लिए मार्गदर्शन: स्थापना RBI या उसके अनुसूचित बैंक से अनुमति है। आकार न्यूनतम 10 करोड़ 40% प्रवर्तक अनुदान है। ऋण समानता अनुपात 1:15 है। विदेशी सहायता: विदेशों से समता पूंजी 25% है। विनियोग की सीमा 10 करोड़ है। उद्यमिता व्यवहार: एक दी गई परिस्थिति में उद्यमी क्या, क्यों, कब, कैसे व्यवहार करता है, उद्यमिता व्यवहार होता है। उद्यमिता व्यवहार में शामिल है मानवीय व्यवहार को समझना, पूर्वानुमान लगाना, नियंत्रण स्थापित करना। कार्य संतुष्टि: व्यक्तिगत संतुष्टि, अत्यधिक लाभ कमाना, अभिप्रेरित करना। फ्रेंच के अनुसार उद्यमी प्रबंधन से अधिक है। वह नवप्रवर्तक व प्रवर्तक दोनों है। उद्यमिता व्यवहार की विशेषता: नवाचार, अवसरों की तलाश करना, विशेष प्रकार की आवश्यकताओं में प्रेरित होना, गतिशील प्रकृति, व्यवहारिक है, महत्वाकांक्षी, मानव मुखी है और सकारात्मक विचारधारा प्रतिबद्धता है। नवाचार: किसी नवीन क्रिया को संपन्न करना, नवीन उत्पादन, नवीन विचार, नवीन अवसर तैयार करना। नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन बाजार की खोज है, नवीन स्रोत है। नवाचार की विशेषता: नवाचार एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। नवाचार में ज्ञान का उपयोग होता है। नवाचार में सृजनात्मक क्षमता का परिणाम होता है। नवीन बाजारों की खोज का
विक्षेपण होता है। उसके बाद नवीन उत्पादों का विक्रय होता है। प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होती है। नवाचार प्लस उद्यमी संबंध चोली दामन का संबंध है। पीटर एफ ड्रगर बराबर नवाचार को उद्यमिता का विशेष उपकरण कहा गया है। शुम्पीटर उद्यमिता नवप्रवर्तककारी कार्य है। शुम्पीटर मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। मैकलीलैंड की विचारधारा तीव्र इच्छा से उपलब्धि प्राप्त करना अप्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एवरेस्ट के ई हैगन प्रतिष्ठा के प्रत्याहार की विचारधारा है। जॉन कुनकेल की विचारधारा साहस की पूर्ति करना है। उद्यमी व नवाचार में संबंध है निकटतम का। उद्यमी महिला भारत को गरीबी से ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका महिलाओं को शिक्षित करना और उनका स्तर ऊंचा करना है। विश्व बैंक के अनुसार महिला उद्यमी संगठन संचालन नियंत्रण के साथ साथ 51% वित्तीय यानी 51% महिला को रोजगार से है। महिलाओं के उपक्रम को क्या कहा गया है? लघु औद्योगिक इकाई। महिला उद्यमी में शहरी महिलाओं का सर्वाधिक योगदान मुख्यतः श्रीमती HP मजूमदार HP इंडस्ट्री आदि है। श्रीमती कुशल गुप्ता ईस्ट वेस्ट निर्यात निगम है। श्रीमती भास्वती घेस AK इंडस्ट्री है। महिला उद्यमी की विशेषताएं जोखिम उठाने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संगठन प्रबंधन व नियंत्रण, कम से कम 51% महिला वित्तीय हित का है, 51% महिला कर्मचारी हैं, कठोर परिश्रम की पवित्री है, स्वामित्व एकाकी का सामूहिक महिलाओं का द्वारा महिला लघु इकाई की स्थापना की गई। भारत में महिला उद्यमियों की प्रगति 1991 ईस्वी में औद्योगिक नीति लाई गई। भूमंडलीय निजीकरण उदारीकरण आदि है। परंपरागत उद्योग जिसमें महिलाओं का योगदान है। घरेलू उद्योग पापड़ मसाले टोकरी बनाना चाट हथकरघा उद्योग गुड़िया बनाना बुनाई करना सिलाई करना डेकोरेशन करना खिलौने बनाना उसके बाद परचून की दुकान आदि है। गैर परंपरागत उद्योग जिसमें महिलाओं का योगदान होता है जैसे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्लास्टिक छपाई टेक्सटाइल डेयरी आभूषण रेडीमेड कपड़े खाद्य सामग्री साबुन etc है। राज्यों द्वारा संरक्षण राज्य वित्त निगम इंदिरा महिला योजना बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रियदर्शना योजना सेंट्रल बैंक द्वारा सेंट कल्याणी योजना। सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 40% महिला उद्यमियों का योगदान है। अध्ययन के तत्व अमेरिका कनाडा में महिला उद्यमी 1/3 लघु व्यवसाय की स्वामी है। ब्रिटेन में महिला उद्यमी पुरुषों से 3 गुना आगे हैं। चीन में पुरुष से 2 गुना आगे हैं। वही भारत में महिला उद्यमियों में लगभग 8% वृद्धि हुई है, निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत में महिला उद्यमियों में वृद्धि के कारण महिला शिक्षा की निरंतर वृद्धि, बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन, लिंग के आधार पर बराबरी, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रुचि, महिला उद्यमी के गुण, शिक्षित व प्रशिक्षित होने पर बल दिया गया, कैरियर अभिमुखी होना, आत्मविश्वास का होना जरूरी, आक्रामकता का भी जरूरी है, सक्षमता का भी जरूरी है, विशेषता का भी जरूरी है। महिला उद्यमी की समस्या तकनीकी ज्ञान का अभाव है, व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव है, पैतृक समाज है, विपणन की समस्या है, सामाजिक बाधाएं हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, वित्त संबंधी समस्या है, धैर्य की कमी है, जोखिम वहन करने की क्षमता कम होना है। महिला उद्यमी समस्या के दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, 5 वर्षीय योजना द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सहकारी खेती व स्वरोजगार है।
महिला विकास निधि, माइक्रो साख योजना 1994 में, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 से, FICI महिला संगठन योजना, महिला उद्यमियों की विश्व संस्था है। उद्यमी की भूमिका योगदान, देश के आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका है। प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों को एकत्र करना है, नवाचार और कुशलतम उपयोग करता है, रोजगार देता है, उद्योगों का संतुलित विकास करता है, उत्पाद व निर्यात में वृद्धि होता है। भूमिका, आर्थिक विकास के नवाचार के रूप में रोजगार के अवसर का सृजन होगा, उद्योगों का संतुलित विकास होगा, सामाजिक स्थापित्व होगा, निर्यात संवर्धन में योगदान होगा, आयात प्रतिस्थापन में योगदान होगा। आर्थिक विकास से तात्पर्य देश का प्रति व्यक्ति आय व कुल आय में वृद्धि होगा। उद्यमी को आर्थिक विकास का कर्णधार कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का कार्यकर्ता है। पीटर एफ ड्रगर उद्यमी प्रवर्तक भी है और नवाचारी भी है। नवाचार से तात्पर्य नए कार्य से संबंधित है। नवाचार से तात्पर्य नए कार्य से संबंधित है। WT स्टवर्क, साहसी को नववर्तक देव कहा गया है। एडम वर्क, उद्यमी सच्चे अर्थ में नवीन चीज़ों का लालची होता है। उद्यमिता बेरोजगारी निवारण की समस्या दूर करता है। आधुनिक उद्यमी का मुख्य कार्य सामाजिक नवप्रवर्तन है। निर्यात संवर्धन से तात्पर्य व्यापार संतुलन दूर करना, व्यापार असंतुलन दूर करने के उपाय आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि करना है। आयात प्रतिस्थापन से तात्पर्य जिन वस्तुओं का विदेश से आयात करते हैं उसका देश में उत्पादन करना। आर्थिक विकास में नवाचारक के रूप में उद्यमी की भूमिका, प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, देश में पूंजी का निर्माण करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, रोजगार का सृजन करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, नवाचार को प्रोत्साहन करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास करना, नवीन निकायों की स्थापना करना, उत्पादन में वृद्धि करना, सृजनात्मक शक्ति का निर्माण करना। बेरोजगार के क्षेत्र में उद्यमी की भूमिका, नवीन उद्योगों का विकास व विस्तार करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आर्थिक शक्ति का विश्लेषण व विखंडन करना। आयात प्रतिस्थापन में उद्यमी का योगदान, आयात की कमी, विदेशों पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, रोजगार सृजन करना, ऋणग्रस्तता कम करता है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।